यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु पर कुल संवेग नियत रहता है। यह कथन किस कथन पर आधारित है? दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उस वस्तु का जो कुल संवेग होता है वह नियत होता है। यह हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम से पता चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर एक नियत बल लगता है तब। दोस्तों, जब एक वस्तु पर कोई नियत बल लगता है तो उसका जो त्वरण होता है यानी एक्सीलरेशन एक समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम व्यक्त करता है। दोस्तों, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो क्या व्यक्त करता है? दोस्तों, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व को व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होता रहता है। तो आपको ये याद रखना है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है, जो जड़त्व का नियम भी होता है, वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार एक क्षैतिज सड़क पर त्वरित होती है तो उस पर बल आरोपित होगा। दोस्तों, जो एक कार है क्षैतिज सड़क पर त्वरित होती है तो उस पर जो बल आरोपित होगा वो सड़क के द्वारा कार पर लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए सड़क के द्वारा कार पर लगाया जाने वाला बल होता है, जिससे सड़क पर कार क्षैतिज गति से दौड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटबॉल खिलाड़ी उसी आकार के पत्थर को एक फुटबॉल खिलाड़ी उसी आकार के पत्थर के जड़त्व में से, ऑप्शन ए फुटबॉल की जड़त्व अधिक होगी, पत्थर का जड़त्व अधिक होगा, दोनों का जड़त्व बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक तरफ फुटबॉल तथा दूसरी तरफ पत्थर रख देने पर किसका जो जड़त्व होगा अधिक होगा। तो दोस्तों, जो ज़्यादा भारी होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर यानी पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पर f समय डेल्टा t पर कार्य करे तो बल का आवेग क्या होगा? दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समय अंतराल। आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समय अंतराल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, आवेग के बारे में कहा जाता है, आवेग जो होता है संवेग भी परिवर्तन के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है कि आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत एवं गुरुत्वीय बल दोनों समान होते हैं क्योंकि दोनों। दोस्तों, जो वैद्युत एवं गुरुत्वीय बल दोनों समान होते हैं क्योंकि दोनों संरक्षित हैं, केंद्रीय बल हैं, विक्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर यानी ये सभी सही हैं। तो वैद्युत और गुरुत्वीय बल दोनों समान होते हैं तो वो संरक्षित होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं और विक्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन है, यदि बल एफ वेक्टर तथा उसके कारण संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी हो तो इस संबंध को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो दोस्तों, जब बल और संवेग में परिवर्तन होता तो आवेग के बराबर होता है। तो आवेग बराबर हो क्या होता है? डेल्टा टी बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा पी। यहाँ से हमको एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों, जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो p²/2m होता है। ये आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी। तो एक वस्तु का द्रव्यमान और वेग को दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों, यदि उसके वेग और द्रव्यमान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो 8 गुनी हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विभिन्न द्रव्यमानों की गेंद की गतिज ऊर्जाएं समान हैं तो अधिक संवेग वाली गेंद होगी। दोस्तों, जो जो विभिन्न द्रव्यमान की गेंदें की गतिज ऊर्जा समान है तो उनका संवेग भी अधिक होगा, जो गेंद भारी होगी। ये आपको याद रखना, बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो प्रोटॉन एक दूसरे के पास में लाए जाएं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों, यदि दो प्रोटॉन एक दूसरे के पास लाए जाएं तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी।
इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जो दो प्रोटॉन एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो उनमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल जी और स्मॉल जी का मात्रक क्या होता है। दोस्तों ये याद रखना है कि आपको कि कैपिटल जी और स्मॉल जी का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि पृथ्वी अपने कोणीय वेग के आधे वेग से घूमना प्रारंभ कर दे तो पृथ्वी तल पर वस्तु का भार क्या होगा। दोस्तों यदि पृथ्वी अपनी कोणीय वेग से आधे वेग से घूमना प्रारंभ कर दे तो पृथ्वी पर जो वस्तुओं का भार होगा वो भार घट जाएगा, यानी भार बढ़ जाएगा, सॉरी बार बढ़ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है कि जिस नियम पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं। यदि किसी पृथ्वी का व्यास अपने वर्तमान व्यास का दोगुना हो जाए और इसका द्रव्यमान अपवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु का भार होगा। दोस्तों यदि वर्तमान व्यास का दोगुना हो जाए उसका व्यास और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर वस्तु का जो भार हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरणें घूम जाती हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जब हम किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो उसकी जो परावर्तित किरणें होती है वो 2 थीटा से घूम जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ये याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए जो आपके इंडियन फोर्स तथा इंडियन नेवी तथा इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों जो फोकस दूरी एफ बराबर होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण की प्रकृति क्या होगी। दोस्तों यदि किसी दर्पण द्वारा वस्तु को आवर्धित यानी उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण की प्रकृति जो होगी वो अवतल होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन रहे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।